तो दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। काफ़ी टाइम से यूपी में आंगनवाड़ी जो है रिक्वायरमेंट चल रहा था, जिसमें लोग अपने अपने ज़िले में जो है लेडीज़ के लिए वैकेंसी है और लोग अप्लाई करते रहे, जैसे कि बाल विकास यूपी आंगनवाड़ी रिक्वायरमेंट। गाइस, अभी कुछ जिलों में न्यू अपडेट आया है जहां पे ऑनलाइन एप्लीकेशन चालू हो गया है, तो हम उसे जानेंगे कि कैसे क्या है। और इसके लिए पहले हम टर्म ऑफ कंडीशन जान लेते हैं कि एज लिमिट क्या है। अगर कोई लेडीज अप्लाई कर रही है आंगनवाड़ी वर्क के लिए, तो ये संविदा पर है। इसमें अगर कोई वर्क करता है तो संविदा पर रहेगा। तो गाइस, यहाँ एज लिमिट में लिखा है 21 साल से 45 साल की एज लिमिट है। और इसमें ऑनलाइन एप्लीकेशन करने, ऑनलाइन फिलअप करने में कोई फीस नहीं है, कोई भी कैटेगरी का हो, कोई भी कैंडिडेट हो। गाइस, उसके बाद क्या हमारे पास क्या एलिजिबिलिटी है, क्या हमारे पास सर्टिफिकेट होना चाहिए, हमें कितना पढ़ा लिखा होना चाहिए। तो गाइस, अगर आंगनवाड़ी वर्कर के लिए हम अप्लाई कर रहे हैं तो ओनली फीमेल ही के लिए है। मिनिमम जो है हमें 10वीं पास होना चाहिए। अगर हम मिनी आंगनवाड़ी वर्कर के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो हमें 10वीं पास होना अनिवार्य है। और अगर हम हेल्पर के लिए, आंगनवाड़ी हेल्पर के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो हमें जो है 5वीं तक पास भी चलेगा। अगर 5वीं पास है तब भी हम अप्लाई कर सकते हैं, अगर हम आंगनवाड़ी हेल्पर के लिए अप्लाई कर रहे हैं। और अगर मिनी आंगनवाड़ी वर्कर के लिए कर रहे हैं तो हमें 10वीं पास होना अनिवार्य है। गाइस, कुछ जिले हैं जो अभी लाइव हुए हैं, जैसा कि गोंडा जिला। इस गोंडा जिला में 558 वैकेंसीज हैं, जिसमें लास्ट डेट इसका है 6 तारीख 7वां महीना 2021 तक। गाइस, इसी तरह ये इस लिस्ट में आ गया है जो अभी न्यू ओपन हुआ है। अब आइए हम ऑनलाइन कैसे करेंगे, इस पे बात करते हैं। तो सबसे पहले हमें गूगल पे आ जाना और यहाँ पे लिखना है बाल विकास up.gov.in करके वेबसाइट को हम ओपन करते हैं। वेबसाइट को ओपन करने के बाद हमारे सामने कुछ यहाँ पर लिखकर आंगनवाड़ी कर्तव्यों, मिनी आंगनवाड़ी कर्तव्यों के लिए जो है मानदेय, मतलब यहाँ भी हम अगर क्लिक करते हैं तो हम वहीं पर जाएंगे। और अगर हम यहाँ रिक्वायरमेंट में आते हैं और यहाँ पे क्लिक करते हैं एप्लीकेशन फॉर्म फॉर आंगनवाड़ी वर्कर, मिनी आंगनवाड़ी वर्कर्स एंड आंगनवाड़ी हेल्पर्स, तो यहाँ पे हम क्लिक करते हैं। यहाँ क्लिक करने के बाद हमारे सामने यहाँ टर्म ऑफ कंडीशंस लिखकर आ गए हैं कि हमें क्या ख्याल रखना है और क्या क्या किस बेसिस पे हमारा सिलेक्शन होगा और हमसे कोई रिक्वायरमेंट क्या क्या है, वो A to Z आप यहाँ पढ़ सकते हैं। यहाँ पढ़ने के बाद आप यस पर क्लिक करिए। जैसे ही आप यस पर क्लिक करते हैं तो आपके सामने यहाँ पर इस तरह जनपद का नाम सेलेक्ट करने का कॉलम आ गया। जैसा कि हम गोंडा जिला से बिलोंग करते हैं और गोंडा जिला के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो यहाँ पर आ जाइए। गाइस, ये ओनली लेडीज के लिए है, ना कि जेंट्स के लिए। अब हम अपना ब्लॉक जो है सेलेक्ट करते हैं। उसके बाद हम यहाँ पे ग्रामीण है या शहरी है वो सेलेक्ट करते हैं। उसके बाद यहाँ पे अब ये गाइस आप देख लीजिए कहाँ कहाँ पर रिक्वायरमेंट है। जैसा कि अगर हम कटरा ब्लॉक में बात करें तो जयराम जोत में अभी वैकेंसी है, कटवानाला में है, बसंतपुर में है, मेहरवानाबाद में है और शाहजोत में है, सहरिया कला में है, झौनहा में है, रामापुर में है और माधवपुर, मोहम्मदपुर, बोनापुर, गौरियापुर, बादल, अहियाचेत, रायपुर, दुबहा बाजार, सिसैया, नदवा, कोटिया मदारा और सरैया, इन सब जगहों पे अभी जो है आंगनवाड़ी वर्कर के लिए वैकेंसीज आई हुई है। गाइस, आप सिसैया दलील खां की हम बात कर लेते हैं। यहाँ पे आते हैं तो जैसा हम विलेज को सिलेक्ट करते हैं, यहाँ पे आंगनवाड़ी सहायिका मतलब आंगनवाड़ी हेल्पर की वैकेंसी। इसी तरह हम आ जाए दुबहा बाजार की बात करते हैं, चलिए अहियाचेत की। तो अहियाचेत में कौन सी वैकेंसी, सहायिका ही की है, हेल्पर ही की वैकेंसी है। गाइस, इस तरह आप सर्च कर सकते हैं, लेकिन यहाँ कुछ टर्म ऑफ कंडीशन ये दिया गया है कि आप जिस जगह से बिलोंग करते हैं, जहां के आप रहने वाले हैं, आप वहीं अप्लाई कर सकते हैं, ना कि दूसरे गांव के लोग दूसरे गांव में अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे सर्च करने का कॉलम आता है, सर्च के अब यहाँ पर देख लीजिए लागू नहीं है, मतलब अनुसूचित जाति, मतलब कोई इसमें जात का वो नहीं है। यहाँ पे रिक्त आंगनवाड़ी केंद्र का कोड है। उसके बाद ये सरैया है, यहाँ पे कुल एक वैकेंसी है, ये सरैया। उसके बाद हम दूसरी जगह आ जाते हैं, जैसा कि सर्च करते हैं, यहाँ भी मतलब एक ही वैकेंसी है। चलिए हम अप्लाई पे क्लिक करते हैं। जैसे ही हम अप्लाई पर क्लिक करते हैं तो हमसे कुछ
डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट रहती है, जैसा कि हमें फर्स्ट क्या है, मोबाइल नंबर होना चाहिए। चलिए हम मोबाइल नंबर को यहाँ पे डालते हैं, उसके बाद यहाँ पे जन्म तिथि डालते हैं। गाइस हमें ओनली आपको समझाना ना कि अप्लाई करना है, तो हम यहाँ पर आ जाते हैं। यहाँ आने के बाद यहाँ जिस लेडीज के लिए आपको अप्लाई करना है उनका जन्म तिथि यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना, उसके बाद कैप्चा को फिलअप कर देना। जैसे ही हम कैप्चा फिलअप करते हैं तो फिर हमें क्या करना है, ओटीपी सेंड करना है। जब हम ओटीपी सेंड करते हैं तो हमारे मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आती है जो कि 4 अंकों की होती है। चलिए हम ओटीपी डाल देते हैं। जैसे ही हम ओटीपी डालते हैं फिर हमारे सामने कुछ इस तरह के कॉलम खुलकर आ जाते हैं। गाइस आप देख सकते हैं यहाँ पे गोंडा जिला कटरा बाजार आंगनवाड़ी सहायिका की जो है वैकेंसीज है, यहाँ पर आ जाइए, विलेज का नाम सेलेक्ट करते हैं। यहाँ पर हम टिक करते, देखिए हमारा यहाँ कोड ऑटोमेटिक आ गया है। यहाँ ग्रामीण के लिए, ग्राम पंचायत सिसैया के लिए वार्ड नंबर नहीं आया। अवेदिका का नाम, मिसाल अभी हम किसी के लिए अप्लाई नहीं करें, बोलिए हमें समझाना है। चलिए हम अवेदिका का नाम लिखते हैं। यहाँ पे हम जो है विवाहित है, अविवाहित है, विधवा है, तलाकशुदा है या अन्य आदर क्या है, तो चलिए अगर वो विधवा है तो विधवा, या विवाहित है तो विवाहित। उसके बाद पति का नाम लिखते हैं यहाँ पर, और उसके बाद पिता का नाम लिखते हैं, फिर माता का नाम लिखते हैं। उसके बाद जो है हमें यहाँ लागू नहीं है, मतलब क्या, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग है, EWS जो होता है, मतलब अति गरीब लोग जिनको ये बनाकर दिया जाता है, EWS इकोनॉमिक वेलफेयर सर्टिफिकेट बोलते हैं, जो कि दिया जाता है ये एक प्रमाणित करके। इसके थ्रू जो है जो आर्थिक रूप से कमजोर लोग होते हैं उनके लिए, शारीरिक रूप से अगर कोई विकलांग है तो उनके लिए है, और कोई ऐसा है जो मतलब पहले स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आर्थिक में काम कर चुके हैं, उन लोगों की फैमिली से बिलोंग करते हैं तो उनके लिए। और अगर कुछ इनमें से कोई भी ऐसा नहीं है तो आप लागू नहीं पे क्लिक कर दीजिए। जैसे आप लागू नहीं में क्लिक करते हैं, यहाँ पे ये विधवा के लिए, अगर कोई विधवा है तो उसका एक प्रमाण पत्र है, विकलांग है तो उसके लिए प्रमाण पत्र, और अगर कोई स्वतंत्रता सेनानी की तरफ से तो उनके लिए। चलिए उस कॉलम को छोड़ देते हैं, यहाँ पे हमें सेलेक्ट करना होता है यदि अवेदिका सहायिका के पद पर कार्यरत है तो उसका विवरण। अगर मतलब कहीं पर ये सहायिका के पद पर काम कर रही है जिसके लिए आप अप्लाई कर रहे हैं तो आपको हाँ करना, और नहीं कर रही तो नो करना है। इसके बाद इसे भरना नहीं है। मकान नंबर, अपना स्थायी पता लिखना है। चलिए मकान नंबर, ग्राम, मोहल्ला नंबर, पोस्ट और जिला तो है ही है। निवास प्रमाण पत्र ये कंपलसरी है गाइस। यहाँ पर जिसमें लाल कलर जो है ये बिंदी लगी होती है वो समझ लेना कि कंपलसरी है, सब कुछ छूट सकता है, लेकिन अगर इसे छोड़ते हैं तो आपका एप्लीकेशन जो प्रोसेस नहीं होता है। गाइस यहाँ पर निवास प्रमाण पत्र होना जरूरी है, और अगर कोई जाति प्रमाण पत्र भी होना जरूरी है, उसके बाद आय प्रमाण पत्र भी होना जरूरी है अगर आप इसके लिए आवेदन कर रहे हैं तो। उसके बाद जन्म तिथि यहाँ पर आपको शब्दों में लिखना है, जैसे 15/5/1997 तो उसको यहाँ पर आप अपने शब्दों में लिखिए। आधार नंबर डालना अनिवार्य है, कंपलसरी है, और यहाँ आपका एज तो ऑटोमेटिक आ ही जाता है। यहाँ पे कैप्चा डालना है, या सुरक्षित कर लीजिए या अगला कर दीजिए। चलिए जैसे ही आप अगला करते हैं तो यहाँ शैक्षिक योग्यता मांगी जाती है। यहाँ पर आप 5वीं क्लास अगर पास है तो, क्योंकि सहायिका का इसमें 5वीं क्लास ही तक मांगा गया है, लेकिन अगर आप आदर पढ़े हैं, बहुत ज्यादा पढ़े हैं, तो वो आपके ऊपर डिपेंड है। चलिए कक्षा 5 तक यहाँ पे आपको विद्यालय का नाम डालना है, बोर्ड का नाम डालना है, यहाँ पर कितने अंक आपको मिले हैं, कितने में आप पास हुए हैं, और कितना परसेंटेज आपका है वगैरह वगैरह वो डालते हैं। यहाँ ऑटोमेटिक आपका पूरा प्रतिशत वगैरह आ जाता है गाइस। इसके बाद आपको फिर अगला कर देना है। कैप्चा डालने के बाद यहाँ अपलोड फोटो में आ जाना है, यहाँ पर अपना एक फोटो डालना है, और यहाँ पर एक आपको सिग्नेचर डालना है। फिर कैप्चा भरकर आपको अगला कर देना है। उसके बाद लास्ट जो घोषणा है यहाँ पर क्या लिखा है गाइस वो देख लीजिए। महत्वपूर्ण सूचना, आवेदिका द्वारा आवेदन पत्र भर देने मात्र से आवेदिका को पात्रता एवं चयन का अधिकार प्राप्त नहीं होगा। आवेदिका के अपने अभिलेखों के सत्यापन के अपराध ही चयन, मतलब ये टर्म ऑफ कंडीशन लिखा है कि कैसे आपको क्या करना है गाइस। उसके बाद यहाँ पर आप जैसे ही कैप्चा फिलअप करते हैं, यहाँ सबमिट का कॉलम आता है, आपको सबमिट कर देना है। सबमिट करने के बाद आप फॉर्म डाउनलोड करके रख लीजिए। फिर आपका ये चयन के बारे में तो लिखा ही था पहले ही, आप टर्म ऑफ कंडीशन तो जान ही रहे हैं कि आप
यहाँ पे किस स्तर पे आपका जो है होगा चयन की कार्रवाई, ये आप देख लीजिए गाइस। ये चयन की कार्रवाई जनपद स्तर से संपादित की जाती है, अतः किसी भी शंक समाधान हेतु तो जिला अधिकारी जिला कार्यक्रम अधिकारी से समाधान करा सकते हैं। अगर मतलब ये कैसा आपका होगा उस बेसिस के बारे में आप जान सकते हैं। अगर आपको कोई प्रॉब्लम्स होती है, शक होना है, यहाँ वो फॉर्म भरने के बाद यहाँ प्रिंट कर सकते हैं। अगर आप वहां से आ जाते हैं, यहाँ आप अपना रजिस्ट्रेशन नंबर जान सकते हैं और आप अपना प्रोसेस जान सकते हैं कि आपका कहाँ पर अभी मतलब प्रोसेस बढ़ा है, क्या मैटर्स है, किस लेवल पे स्टेटस आप जान सकते हैं गाइस। आज के लिए इतना ही। उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर करें, कमेंट करें और हमें जरूर बताएं कि आपको कैसा लगा। चलिए, अल्लाह हाफिज।